नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकट। जैसा कि आप सभी को पता है कि दोस्तों जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट है वो आउट हो चुका है। यानी कि जो एग्ज़ाम डेट है वो 5 जून से स्टार्ट होने वाली है और ये जो एग्ज़ाम चलेगी वो 23 जून तक चलेगी। यानी कि 15 दिन तक एग्ज़ाम चलेगी। तो दोस्तों आप सभी काफ़ी दिनों से इसके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और काफ़ी दिनों से आपको इसका वेट था कि एग्ज़ाम डेट कब होगा, इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो दोस्तों अब एग्ज़ाम आ गई है और नेक्स्ट मंथ इसका एग्ज़ाम होने वाला है। और जिसकी भी फर्स्ट दिन एग्ज़ाम पड़ रही है उसके लिए दोस्तों जो दिन है वो 22 दिन ही शेष बचे हैं। तो दोस्तों मैं आपको जो बोलूँ इन 22 दिनों में वो काम कर लेना। अगर आपकी थोड़ी सी भी अच्छी अगर तैयारी है तो आप 100% इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाएंगे। और उससे पहले दोस्तों हम इसकी जो प्रीवियस ईयर से जो एग्ज़ाम की जो कट ऑफ गई थी प्रीलिम्स यानी जो सीबीटी फर्स्ट हुआ था 2019 का, उसकी कट ऑफ देखेंगे दोस्तों जोन वाइज। और दोस्तों आपको इसमें देखना है कि कहाँ से मॉक टेस्ट देना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और मॉक टेस्ट देने के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है और उसका एनालाइज कैसे करना है। और दोस्तों प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ भी इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसा कि ये कल नोटिफिकेशन डाला था यानी कि शॉर्ट नोटिस आया जाए एग्जाम डेट का। तो इसके नीचे दोस्तों आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं यानी कि 6-7 इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो 5 इंपॉर्टेंट है वो मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं दोस्तों। आपका जो एडमिट कार्ड है वो 10 दिन पहले आपका जो एग्जाम सिटी और डेट और शिफ्ट कौन सी है वो आपको 10 दिन पहले पता पड़ जाएगा। और उस एग्ज़ाम से 4 दिन पहले दोस्तों आपका जो कंप्लीट एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों जो 4 नंबर पॉइंट है ना, इसको अच्छे से देखना कि ये 4 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है। यानी कि आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट विल बी डन इन एग्जाम सेंटर पीरियड टू एंट्री ऑफ एग्जाम। यानी कि जैसे ही आप एग्जाम में एंट्री करोगे उससे पहले दोस्तों आपका आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक होगा। यानी कि आपका जो बायोमेट्रिक होता है पहले आधार लिंक नहीं होता था, लेकिन अब आधार से लिंक्ड बायोमेट्रिक होगा। उसके अलावा दोस्तों कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल आधार कार्ड और प्रिंट आउट ऑफ ई वेरीफाइड आधार कार्ड। आपको अपना ओरिजिनल जो आधार कार्ड वो लाना है, या अथवा अगर आपके पास कोई ई आधार कार्ड है तो उसका दोस्तों प्रिंट आउट लाना है। अगला दे रखा है दोस्तों कैंडिडेट आर एडवाइज टू ऑथेंटिकेट दियर आइडेंटिफिकेशन थ्रू आधार वेरिफिकेशन। तो दोस्तों आपको ये एडवाइस दे रहे हैं कि आपको यानी कि आपको वेरीफाई करना, और वेरीफाई कैसे करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने अब तक ये चीज़ नहीं की है ना तो दोस्तों आप एग्जाम में प्रवेश भी नहीं पा सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को दोस्तों कर लेना, इफ़ नॉट डन ऑलरेडी बाय लॉगिंग इन दियर। तो दोस्तों उन्होंने बताया है कि जो साइट है www.rrbapply.gov.in, इस पर दोस्तों आपको जाना है। आपका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है, यानी कि जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तब आपके पास दोस्तों लॉगिन आईडी होगी और पासवर्ड होगा, उसको वहाँ पर डालना है। उसके बाद में दोस्तों आपका एक सेकंड स्टेज वेरिफिकेशन होगा, यानी कि OTP मांगेगा। या तो आप ईमेल से ले सकते हैं या मोबाइल नंबर से OTP आएगा। तो उसको मोबाइल नंबर से OTP आने में देर लगेगा। आप ईमेल से जो OTP आता है उस पर क्लिक करना, तो ईमेल से आपको जल्दी ही OTP मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपकी जो मेन साइट है, जो आपका जो साइट है वो ओपन हो जाएगा। और उसमें जस्ट ओपन होते ही आपके स्क्रीन पर जो इंस्ट्रक्शन आएगा वो यही आएगा आधार लिंक का। तो आपको वहाँ OTP जनरेट करना है। सीधा आपका आधार तो पहले से ही अपडेट है उसमें, लेकिन वो सीधा आपको KYC के लिए बोलेगा। आधार लिंक के लिए KYC होगा, उसको वो टिक करना है और OTP जनरेट करना है। तो जैसे ही वो OTP आएगा तो आपको वहाँ OTP डालना है और वेरीफाई करना है। ये काम कर लेना एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले नहीं, आपको 1-2 दिन या आज या कल ये कर लेना, क्योंकि अगर वो चीज़ आपने दोस्तों नहीं की है तो आप एग्जाम में प्रवेश नहीं पाओगे। तो पहले काम ये करना है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। Candidate including those who have verified their Aadhaar during the application submission stage are requested in their own interest to ensure that कि their Aadhaar remains unlock condition। अगर जिन्होंने ये पहला काम यानी कि जो चौथी कंडीशन है वो कर लिया है तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका आधार कार्ड है वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए, अनब्लॉक आपका आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपका दोस्तों किसी भी कंडीशन या किसी भी कारण से आपका आधार कार्ड ब्लॉक है तो आप एग्जाम में प्रवेश नहीं कर पाओगे। और बिफोर कमिंग टू एग्जाम सेंटर टू अवॉइड इनकन्वीनियंस एंड फैसिलिटेट रजिस्ट्रेशन एंड एग्जाम रिलेटेड प्रोसेस ऑन द एग्जाम डे। तो ध्यान रखना, अगर आपका जो आधार कार्ड ब्लॉक है तो आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। तो जो इंस्ट्रक्शन नंबर 4 और 5 हैं दोस्तों, इनको अच्छे से आज कर लेना, जो मैंने बताया है वैसा करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यह है दोस्तों RRB NTPC 2019 में हुआ था, मतलब 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया था। एग्जाम तो 2021-22 में हुआ था। तो इसकी दोस्तों मैंने जो जोन वाइज कट ऑफ है, एकदम इसको जूम कर देते हैं।
यह है दोस्तों जोन वाइज कट ऑफ है, यानी कि जोन वाइज और कैटेगरी वाइज मैंने दे रखी है। जैसे अहमदाबाद से यूआर की 72.86 है, ओबीसी कितनी है, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं। तो ये मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको कंप्लीट देख सकते हैं। और इस हिसाब से दोस्तों आपको आइडिया लगाना है, क्योंकि नेगेटिव 1/3 मार्किंग है, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन तो जीके को देखने के मिलेंगे। मैथ के क्वेश्चन दोस्तों आपको 30 मैथ के और 30 ही क्वेश्चन दोस्तों आपको जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, रीजनिंग और जो मैथ क्वेश्चन है इस पे अच्छे से फोकस करना, क्योंकि ये नंबर आपके कहीं जाने वाले नहीं है। अगर आपका ये पोर्शन अच्छा है तो आप इसमें से पूरे नंबर भी ला सकते हैं। और दोस्तों जीके का है, जीके का मैं दोस्तों आपको करंट अफेयर के लिए मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर दोस्तों मैंने मंथली करंट वाइज की एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है 2024 और 2025 की। तो उस मंथली करंट अफेयर में दोस्तों जब मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ तो उसमें कुछ जगह मैं बोलता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना इंपॉर्टेंट, तो वो क्वेश्चन से स्पेशल आपको ध्यान में रखना है और आपको नोट करना है। तो वो पूरे वीडियो दोस्तों आपको फटाफट देखने हैं, उससे बाहर दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ आपकी जो एग्जाम में करंट अफेयर है वो नहीं आएगा। उसके अलावा दोस्तों आपको जीके में दोस्तों आपको लूसेंट पढ़ना है। लूसेंट को 1-2 बार आपको दोस्तों फटाफट पढ़ लेना। हालांकि आपने 1-2 बार से ज़्यादा पहले भी पढ़ ली होगी, लेकिन रिवीजन के तौर पर दोस्तों आपको दोबारा लूसेंट को पढ़ना है। और डेली दोस्तों आपको एक मॉक टेस्ट देना है। एक मॉक टेस्ट देना, आप कोई भी साइट जैसे टेक्स्ट बुक, मैं टेक्स्ट बुक से देता था तो आप टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें दोस्तों आप जैसे ही मॉक टेस्ट दोगे तो उसके बाद में दोस्तों आपको उसको एनालाइज करना है कि मैंने क्या क्या गलती की है, मेरे नंबर्स कहाँ कम आ रहे हैं, किस पोर्शन में कम आ रहे हैं, मेरा कौन सा सेक्शन कमज़ोर है। तो उसको दोस्तों आपको स्पेशली अच्छा बनाना है। यानी कि जैसे आपका कोई भी रीजनिंग में या मैथ में कोई भी आपका टॉपिक कमज़ोर है तो सीधे आप यूट्यूब पर सर्च मारोगे तो आपको बहुत सारी उससे रिलेटेड वीडियो बन जाएगी। आपको जो भी अच्छा टीचर या जो भी अच्छे से समझ में आए उस टीचर से आपको वो जो टॉपिक है वो क्लियर कर लेना है। तो ऐसे आपको दोस्तों मॉक टेस्ट देना है। जो भी टॉपिक आपका कमज़ोर है उसको यूट्यूब पे सर्च मारोगे और वहाँ से उस टॉपिक को आप दोस्तों क्लियर कर लोगे। तो इस प्रकार दोस्तों आपको, और मॉक टेस्ट दोस्तों आपको कौन सा देना है, अगर आपने प्रीवियस ईयर से यानी कि जो पिछली एनटीपीसी के अगर मॉक टेस्ट आपने अभी तक नहीं दिए हैं तो वो पूरे मॉक टेस्ट यानी कि वो पूरे क्वेश्चन आपको निकालने हैं। सेम डिक्टो क्वेश्चन आएंगे, देख लेना। डिजिट और जो उनका चेन लैंग्वेज वगैरह ये चेंज हो सकता है, बाकी क्वेश्चंस दोस्तों सेम पैटर्न रहेगा। तो प्रीवियस ईयर्स के दोस्तों सारे पेपर्स निकालने हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आपके कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कोई भी डाउट है या आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत उसका जवाब दूंगा। और उसके अलावा दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे डेली करंट अफेयर की आपको वहाँ अपडेट मिलेगी, आप उससे जुड़े, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको पास ये वीडियो शेयर करना। तो मैंने जो नोटिफिकेशन में 4 और 5 पॉइंट बताए हैं दोस्तों उनको स्पेशली ध्यान में रखना। उनको दोस्तों आपको आज ही और अभी वीडियो को देखने के बाद में वो काम करना है, नहीं तो आपका कोई मतलब नहीं होगा, आप एग्जाम में प्रवेश भी नहीं कर पाओगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।